स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो है एमसीक्यूज ऑन द जेनेटिक्स पार्ट 5। इस वीडियो के अंदर मैंने जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो कभी ना कभी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्वेश्चन है, होमोजाइगस जीवों ए बी व प्लस प्लस के बीच क्रॉस किया गया और इस क्रॉस में 1000 जीवों में से, मतलब आपको जो दे रखा है वो कुल जीव कितने दे रखे हैं? 1000। टोटल इंडिविजुअल्स कितने दे रखे हैं? दैट इज 1000। उसमें से पेरेंटल कितने? 700। पेरेंटल मतलब जनक वाले जो हैं, पेरेंटल टाइप जो हैं वो कितने हैं? दैट इज 700। तो ये बात तय है कि जब 700 आप पेरेंटल बता रहे हो तो रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए? पुनर्संयोजी कितने हो गए? 300। तो ए व बीच के बीच की दूरी कितनी होगी? ए और बीच के बीच की दूरी कितनी होगी? तो पहले तो आपको ये निकालने के लिए एक फार्मूला आना चाहिए, पुनर्संयोजन आवृत्ति, यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए एक फार्मूला होता है, जीव जो पुनर्संयोजन दर्शाए अपॉन कुल जीवों की संख्या इंटू 100। मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल्स शोइंग रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इंटू 100। तो यहां पर रख लीजिए, जीव जो पुनर्संयोजन दर्शाए 300 अपॉन कुल जीवों की संख्या 1000 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो ये कितना आ गया? 30। दैट इज नॉन इज व्हाट? 30%। तो ये क्या आई? पुनर्संयोजन की आवृत्ति आ गई। मतलब मेरे पास में पुनर्संयोजन की आवृत्ति कितनी आ गई? 30%। अब याद रखना, क्रोमोसोम के ऊपर जीन को कैसे रखते हैं? हमेशा याद रखो, 1 मैप यूनिट दूरी, एक मैप इकाई दूरी बराबर 1% क्रॉसिंग ओवर। तो बताओ जल्दी से, यहां पर कितना प्रतिशत क्रॉसिंग ओवर है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर से जनरेशन हुआ है। तो यदि एक मैप यूनिट दूरी बराबर 1% क्रॉसिंग ओवर, तो बताओ यहां पर कितना है? 30% क्रॉसिंग ओवर आया था। तो 30% क्रॉसिंग ओवर बराबर कितने मैप यूनिट दूरी के ऊपर रखूंगा? 30 मैप इकाई दूरी पर मैं जीन को रखूंगा। और ये जो मैप यूनिट्स है इसको किस में शो करते हैं? सेंटीमॉर्गन्स में शो करते हैं। तो अब अपने को देख लीजिए कि ऑप्शन में अपने को 30 कहां पर मिल रहा है? तो दिस इज द 30 सेंटीमॉर्गन यूनिट्स। तो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 30 सेंटीमॉर्गन यूनिट्स। दैट इज नॉन एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है सी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो कौन सा है? सी है। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन, और वो है कि 3 जीन्स ए बी और सी, 3 जीन्स ए बी और सी है ना? तो देखिए जरा, आपको दे रखा है कि 3 जीन्स दे रखे हैं ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी जीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। नाउ सी, ये क्रॉसिंग ओवर का प्रतिशत ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जो क्रॉसिंग ओवर का प्रतिशत दे रखा है वो है 20%। बी और सी के बीच में कितना है? दैट इज 28%। और ए और सी के बीच में कितना दे रखा है? दैट इज नॉन एज द 8%। तो अब वो पूछ रहा है कि गुणसूत्र पर जीन्स का अनुक्रम क्या होगा? व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, राइट? यदि ए और बी के बीच क्रॉसिंग ओवर का प्रतिशत 20 है, बी और सी के बीच 28% है, और ए और सी के बीच में क्या है? 8% है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कैसे सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। मैं आपको आंसर बताता हूं। मान लो कि मैं जीन्स को ऐसे रखता, बी ए और सी, बी और सी। कैसे? अब देखो, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर है? 20%। अब आप देखो, ए और सी के बीच में कितना है? 8% है। तो अपने आप ही बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा? तो 20 प्लस 8, 28%। तो अपना आंसर चेक हो गया कि यस। देखो अब आप, ए और बी के बीच में दूरी कितनी है? 20% है। ए और सी के बीच में कितनी है? 8% है। तो बी और सी के बीच में क्या हो जाएगी दूरी? 28%। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीन्स का अरेंजमेंट क्या होगा क्रोमोसोम्स के ऊपर? बी ए सी। तो यहां पर देखो, बी ए सी कहां पर दे रखा है? सी या क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं बी ए सी अरेंजमेंट दे रखा है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं गुणसूत्र पर जीन्स का जो अनुक्रम होगा वो होगा बी ए सी।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज ए। इज इट क्लियर? नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर देखिए, एक सामान्य मादा जिसके पिता वर्णांध थे, तो मतलब ये सामान्य मादा पैदा कैसे हुई वो देखो, इसके पिता कैसे थे? वर्णांध थे। तो नेचुरल है कि मां कैसी रही होगी? सामान्य। ये क्या है? वर्णांध पिता, तो मां कैसी रही होगी? सामान्य माता। आप क्रॉस करो, एक्स सी एक्स, एक्स वाई, एक्स सी एक्स और एक्स और वाई। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पर क्या है, एक सामान्य मादा, एक सामान्य मादा जिसके पिता वर्णांध थे। तो जिसके पिता वर्णांध होते हैं वो बात तय है कि वो जो मादा होती है वो हमेशा क्या होती है? वाहक होती है। ये वाहक मादा, ये भी क्या है? वाहक मादा। लेकिन याद रखना कि वाहक मादा जो होती है वो हमेशा क्या होती है? सामान्य होती है। वाहक मादा को क्या माना गया है? सामान्य माना गया है। क्यों? क्योंकि खुद रोगी नहीं होती है, रोग का क्या करती है? प्रसार करती है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो वाहक मादा है, वाहक मादा जो कि स्वयं कैसी है? सामान्य है, कि शादी किससे हुई होगी? सामान्य मेल से हुई होगी। तो पुत्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो जरा देखो, एक्सी एक्स, एक्सी वाई, एक्स एक्स, एक्स और वाई। तो ये जो है ये तो क्या हो गया? वर्णांध पुत्र, और ये क्या हो गया? सामान्य पुत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल पुत्रों में से आधे यानी कि 50% कैसे हैं? वर्णांध है, और 50% कैसे हैं? सामान्य है। तो देखो आंसर क्या होगा? एक सामान्य मादा जिसके पिता वर्णांध थे की शादी एक सामान्य नर से हो जाती है, तो पुत्र होंगे 50% क्या होंगे? वर्णांध, जैसा कि क्रॉस के अंदर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? सी। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आइए, बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में देखिए, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और उसके अंदर स्पष्ट केंद्रक तो होता नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? तो हमेशा एक चीज याद रखो, आपको एक चीज बता देता हूं कि प्रोकैरियोट जो होते हैं उसके अंदर लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू 1। दुनिया का कोई भी प्रोकैरियोट हो उसके अंदर संलग्न समूह की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 1। क्यों? क्योंकि हम लिंकेज ग्रुप क्या होता है? लिंकेज ग्रुप क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मिलने वाले जितने भी जीन्स जो कि प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर मिलने वाली जितनी भी जीन्स होती है वो सब मिलकर क्या बनाती है? लिंकेज ग्रुप बनाती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्रोमोसोम ही कितना होता है? 1 होता है। तो हमेशा ही लिंकेज ग्रुप का भी नंबर कितना होगा? 1 ही होगा। मल्टीपल क्रोमोसोम नहीं होते प्रोकैरियोट्स के अंदर, एक ही क्रोमोसोम होता है। तो एक क्रोमोसोम होगा तो लिंकेज ग्रुप भी कितना होगा? हमेशा दैट इज 1 होगा। और यूकैरियोट्स के लिए भी याद रखना, यदि प्रश्न यूकैरियोट्स के लिए होता तो मामला अलग होता। यूकैरियोट्स के अंदर लिंकेज ग्रुप जो है इट इज इक्वल टू, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होता है? बराबर होता है। तो देखो बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? तो हमेशा याद रखो 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? दैट इज नोन एज द ए। अब आ जाते हैं, यदि क्रोमोसोम्स पर स्थित जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा है तो जीन क्या दर्शाएगी? तो 2 चीजें हमेशा याद रखो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कॉन्सेप्ट दे देता हूं, दैट लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लिंकेज संलग्नता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? जीनों के बीच की दूरी के। मतलब यदि गुणसूत्र पर जीनों के बीच की दूरी यदि क्या होगी? ज्यादा होगी, तो लिंकेज क्या होगा? कम होगा। और क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स के बीच की दूरी यदि क्या होगी? कम होगी, तो लिंकेज क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? एक चीज ज्यादा तो दूसरी चीज कम। तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। लेस डिस्टेंस मोर लिंकेज, मोर डिस्टेंस लेस लिंकेज। एक तो ये याद रखना। दूसरी चीज
क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय जो होता है, लिंकेज तो संलग्नता है, और ये क्या चीज है, जीन विनिमय। तो क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। जीन विनिमय समानुपाती होता है किसके, जीनों के बीच की दूरी के। दूरी ज्यादा तो जीन विनिमय भी ज्यादा, दूरी कम तो जीन विनिमय भी कम। तो यदि क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा है तो बताओ दूरी यदि ज्यादा हो गई तो संलग्नता क्या हो जाएगी, कम, यानी कि संलग्नता वीक हो जाएगी। ठीक है, तो यदि क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो जीन क्या दर्शाएगी, वीक लिंकेज। यस ऑफ कोर्स वीक लिंकेज दर्शाएगी। क्या ये स्ट्रॉन्ग लिंकेज दर्शाएगी, नहीं। स्ट्रॉन्ग लिंकेज तो तब होता जब जीन पास पास में होते। ये तो कह रहा है कि जीनों के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। लेस क्रॉसिंग ओवर, लेस क्रॉसिंग ओवर, नहीं, हमने तो ये कहा था दूरी ज्यादा होती है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है, तो लेस क्रॉसिंग ओवर तो होगा नहीं, क्योंकि दूरी ज्यादा होगी तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, राइट। तो दूरी ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, ये तो कह रहा है कि लेस क्रॉसिंग ओवर, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, फर्स्ट वाला जाता है, एंड दैट इज नॉन एज ए ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये जो थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जेनेटिक्स के ऊपर। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे नए वीडियोस जो है वो जेनेटिक्स की थ्योरी पर भी और एमसीक्यूज बेस्ड जो वीडियोस है उनको भी लेकर आएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।